वालेकुम जनाब नाज़रीन व हाज़रीन, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें माशाल्लाह अपने हीरा का शौक़ करें। इनके अब खाने का वक्त हो गया है। बादाम, मूंगफली, प्याज और ये सारी चीज़ें इनको भी खिलानी है। तो ये देखें कैसे बेताब हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह शौक़ करें जनाब। ये अपनी हीरा माशाल्लाह भी 4 नवंबर को 6 महीने के हो जाएंगे। तो ये जनाब इसका शौक़ करते रहें, इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने लगे हैं कि आप मार्केट से कोई भी असील ख़रीदते हैं तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख़्याल रखना चाहिए। आप जो असील की निशानियां हैं, आप कोई सी भी नस्ल ख़रीदना चाहते हैं, कोई जगेरी नस्ल है, लसानी है, मुश्का है, आप कोई भी नस्ल ख़रीद रहे हैं, आपने सारी असील की निशानियां देख ली। उन निशानियों के बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि उनको आपने ज़रूर देखना होता है कि इन पॉइंट्स का ताल्लुक़ आपकी ब्रीडिंग और फ़ाइट से होता है। क्योंकि आप जब भी कोई मुर्गा या मुर्गी लेते हैं तो आपके असील के दो ही मकासद होते हैं कि या तो आप उससे फ़ाइट गेम करवाना चाहते हैं या आप उससे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं। तो जनाब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका आप अगर ख़्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन और उम्दा ब्रीड तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है बॉडी की रेशो, यानी बॉडी का जिस्म का तनासब क्या होना चाहिए। जब भी आप मार्केट से या कहीं से भी आप कोई असील मुर्गा या मुर्गी ख़रीदते हैं तो आपने ये देखना है कि इसके जिस्म का तनासब कैसा है। जो टांगे हैं, एक हिस्सा उस असील का उसके पीछे होना चाहिए और कम से कम 2 हिस्सा टांगों से आगे होना चाहिए। यानी मुर्गे या मुर्गी का जो वज़न है आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीछे से अगर आपका परिंदा हल्का होगा तो एक तो वो फ़ाइट भी बहुत अच्छी करेगा और इसके अलावा फर्टिलिटी के लिहाज से, यानी कि बाज़ औक़ात होता है मुर्गा या मुर्गी कि बाकी तो सब कुछ उसमें ओके है, लेकिन ये है वो फर्टाइल अंडे नहीं देता और आप मज़ीद ब्रीड नहीं ले पाते, तो उसमें भी ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा, बॉडी रेशो। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि पीछे का जो अंगूठा है, जिसे वो टेका भी बोलते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से फिक्स हो कि जब मुर्गा पीछे की तरफ हो तो वो आसानी से लैंड करके फ़ाइट आसानी से कर सके। अगरचे कि ये पॉइंट तो फाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन मुर्गे या मुर्गियों का ये टेका या अंगूठा ये पीछे की तरफ होता है, वो ब्रीडिंग के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन होते हैं। 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने मुर्गे का पंजा उठाकर देखना है, उस पंजे के नीचे ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए, वो खुश्क लकड़ी की तरह होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा गोश्त उसके पीछे नीचे होगा पाँव में, तो पंजे में वो गोश्त उसके लिए 2 मसाइल पैदा करेगा। एक तो वो फ़ाइट में लड़ने में उसको मसला होगा, क्योंकि ज़ाहिर गोश्त ये पंजा होगा तो उसको वो जब भी ज़रब लगेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और चुंडी, इसके अलावा जो चंडी या चुंडी बोलते हैं, चंडी, ये
गोश्त वाले पंजे में इसके बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और चंडी आपको पता है ये मुर्गे को बेकार कर देती है, तो चंडी से बचाने के लिए और अच्छी फ़ाइट के लिए ज़रूरी है कि उसके पंजे के नीचे का गोश्त ना हो या कम से कम हो। चौथा पॉइंट जनाब ये है कि आपके जो मुर्गे की गर्दन है उसमें बल नहीं होना चाहिए। अगर वो बल होगा तो लड़ाई के लिहाज से मसाइल पैदा करेगा। तो मुर्गे की गर्दन में बल होगा तो वो एक अच्छा सील नहीं होगा और वो लड़ाई में भागने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट, इसी गर्दन से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि वो असील मुर्गा या मुर्गी या मुर्गा जिस असील की गर्दन पर कम बाल हों और उसकी स्किन आपने देखनी है कि आया कि वो स्किन मोटी है या पतली। अगर वो पतली स्किन होगी तो आपने वो नहीं ख़रीदना, क्योंकि मोटी स्किन होगी तो वो फ़ाइट के लिहाज से बहुत अच्छा होगा, वो चोट बर्दाश्त कर सकेगा। और मज़े की बात ये है कि स्किन उसकी अगर मोटी होगी तो वो ब्रीडिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा होगा, वो फर्टाइल अंडे पैदा करेगा, चाहे वो मुर्गा होगा या मुर्गी होगी। और इसके बाद जनाब सबसे आखिर में सबसे अहम पॉइंट, 7th पॉइंट, वो ये है सिक्स पॉइंट कि मुर्गे का जो नथना है, जिसे पंजाबी में वो नकोड़ा भी बोलते हैं, ये आपने देखा होगा कि जैसे इंसानों के नथने होते हैं, क्या होता है आपको ज़रा भी धूल मिट्टी मिल आती है तो आप छींक मारते हो, वो छींक से जरासीम निकल जाते हैं, धूल मिट्टी भी निकल जाती है। तो इसी तरह जानवरों का सिस्टम भी यही है कि जब वो इनके नाक में कोई मिट्टी वगैरह जाती है, धुआं जाता है या आलूदगी, तो ये जो नथने हैं परिंदे के, ये उसको इस चीज़ से बचाते हैं। अब वो नथना किस तरह का होना चाहिए? जो नथना है, उसकी जो नाक है, उसके ऊपर अगर झिल्ली होगी तो बाहर से धुआं, गंदगी, धूल, मिट्टी वो जाने के चांसेस नहीं होंगे। तो जो नथना है उसका थोड़ा लंबाई में लंबा हो और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से हो जैसे आपने वो सुराख को कवर किया हुआ है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वो धूल मिट्टी से बचेगा, सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के जितने भी मसाइल होंगे उनसे बचेगा। और जब वो गेम करेगा, फ़ाइट करेगा, तो उसके दौरान वो जल्द हाँपेगा नहीं, क्योंकि अगर उसके नथने खुले हुए होंगे ना तो वो जल्द हाँपेगा, उसके फेफड़े कमज़ोर होंगे। अच्छा जनाब, ये अब नमाज का वक्त भी हो गया तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करना मुनासिब नहीं होगा। तो आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप मुर्गे को जब हाथ लगाएंगे तो मुर्ग क्या करेगा, अब जिस जगह पर आप हाथ लगाएंगे वो इतना सेंसिटिव होगा कि वो उस पर अपने चोंच से ख़ारिज करना शुरू कर देगा। यानी असील की ज़ुबान में बोलते हैं इसको रोगनी करना। तो अगर आपका मुर्ग इतना सेंसिटिव है, रोगनी करता है, तो इसका मतलब है कि फिर वो फ़ाइट के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। तो जनाब, ये मैंने आपको 7 वो पॉइंट्स बताए कि जब भी आप मुर्ग ख़रीदने जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक अच्छी ब्रीड के लिए ही ख़रीद सकेंगे, इन पॉइंट्स को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।